तो कंटिन्यू करते हैं रिवीजन टेंजेंट टू सर्कल्स का। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 42 तक कर लिया था, इस क्वेश्चन नंबर 43। इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। आपको बोल रहा है कि ये टेंजेंट है, ये सेंटर है और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट पॉइंट्स है। तो इसकी वैल्यू r+1 है, दिस इज r एंड दिस इज r-1। हमको वैल्यू निकालनी है r की। तो आपको पता है रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है, तो हम इस ट्राइंगल में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। जितने मार्क्स का है उस हिसाब से लिखेंगे। एंगल 90, रीजन लिखना पड़ेगा, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर क्या होगा, OT² प्लस TP² इक्वल टू OP², दिस इज हाइपोटेनियस। हाँ, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। OT आपका क्या है, r, इसकी वैल्यू है r-1 एंड होल स्क्वायर होगा इक्वल टू में r+1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, r² प्लस r² माइनस 2r+1 और इक्वल टू में आएगा r² प्लस 2r+1। Now you can check that r², एक r² कैंसिल, ये 1 और 1 भी कैंसिल हो गए। इस 2r से 2r कैंसिल नहीं होगा क्योंकि साइन अपोजिट है, उधर जाएगा ऐड हो जाएगा, 4r होगा, वो 0 नहीं होगा। तो अब इस 2r को यदि हम इधर लाते हैं तो ये r² माइनस 2r विल बी -4r इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक की तरह से पैटर्न से सॉल्व करें तो r कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा r-4 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू है तो 0 या 4। अब रेडियस नेगेटिव तो हो नहीं सकती, 0 तो हो नहीं सकती, तो 0 वाली छोड़ देंगे, रेडियस की वैल्यू 4। और क्वाड्रेटिक नहीं कर रहे थे तो हम यहाँ पर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि r² इक्वल टू 4 और 4r, एक r कैंसिल, रेडियस आपकी 4, क्योंकि 0 तो हमें ऐसे भी डिस्कार्ड करना ही था। तो आपकी रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। ABC इज एन आइसोस्सेलेस ट्राइंगल with AB इक्वल टू AC सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर ट्राइंगल है। प्रूव दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमारे पास एक सर्कल है, उसके बाहर एक ट्राइंगल है इस तरह से, और ये जो ट्राइंगल है वो आइसोस्सेलेस है जिसमें AB एंड AC इक्वल है। तो गिवन हमको क्या है कि AB AC के इक्वल है, और ये सब आपके क्या हो गए, टेंजेंट्स। AB AC BC विल बी टेंजेंट टू द सर्कल, क्योंकि सर्कल अंदर सर्कमस्क्राइब्ड है, मतलब सारे पॉइंट्स उसको टच कर रहे हैं। तो बेटा अब हम इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सपोज हमने बोल दिया P, Q एंड R। प्रूफ क्या करना चाहते हैं हम कि ये बाइसेक्ट हुआ, मतलब BQ एंड CQ आपस में इक्वल है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान। यहाँ पर आपका सिर्फ आपको 3 बार क्या लगाना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। तो यहाँ से हम देखें तो AP और AR आपस में इक्वल हैं। AP किसके इक्वल है, AR के। हाँ, फिर इधर से हम इसको देखें, ये वाली साइड को, तो BP और BQ आपस में इक्वल है, और यहाँ से देखें तो CR एंड CQ आर इक्वल टू ईच अदर। क्योंकि टेंजेंट्स है तो इक्वल लेंथ इक्वल होगी। तो AP AR के इक्वल है, BP BQ के इक्वल है, और CQ CR के इक्वल है। आपका इन सब का रीज़न एक ही आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। ज़्यादा मार्क्स में आए तो दिस इज टेंजेंट फ्रॉम A, दिस इज टेंजेंट फ्रॉम B, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C, सारा डिटेल में आप लिख देंगे। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि BQ CQ इक्वल है और AB और AC इक्वल है। तो आप AB AC के इक्वल है, ये आपको गिवन है। आप AB को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, AP प्लस BP। तो हमने AB को ब्रेक किया तो दिस इज AP प्लस BP, और AC को ब्रेक करेंगे तो ये AR प्लस CR है। तो हमने इसकी जगह पर लिख दिया AR प्लस CR। पर आपको क्या पता है कि AP और AR तो आपस में इक्वल हैं, तो AP और AR इक्वल है तो ये AP से ये AR कैंसिल। हाँ, रीज़न क्या हो गया, फ्रॉम 1। हाँ, फर्स्ट से आपका ये हो गया, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, या आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ज़्यादा नंबर में आए तो आप नेक्स्ट स्टेप में AR की जगह AP लिखो, फिर कैंसिल करो कि AP कैंसिल, रीज़न वही AP इक्वल टू AR। तो अब क्या बच गया कि BP और CR आपस में इक्वल है। अब BP CR के इक्वल है, पर BP तो BQ के इक्वल है और CR तो CQ के इक्वल है, तो सब आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो फ्रॉम 2 3 और इसको दे दो 4, तो दिस इम्प्लाइज CQ इक्वल टू BQ फ्रॉम
2, 3 एंड 4, हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। इसी को हम देखो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझें। यदि मैं इसको अज्यूम कर लेती कि ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, ये z है तो ये भी z है। पर हमें क्या पता है कि ए बी और ए सी इक्वल है, मतलब x प्लस वाई और x प्लस जेड आपस में इक्वल है। तो x कैंसल, y और z आपस में क्या हो गए, इक्वल। अब वो ये y और z इक्वल है या ये y और z इक्वल है की बात हुई, तो y z ये भी है तो बाइसेक्ट हो गया बेस, है ना। समझने में इतना सही है, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो टेक योर टाइम एंड राइट डाउन द स्टेटमेंट्स प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 45 है, अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाँ, एंड आई होप ये सबको आता है। यदि नहीं आता है तो मुझे आज व्हाट्सएप कर देना, कल की क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगी। ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपको ये एक बार मैं याद रिकॉल करवा देती हूँ। इसमें आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है ए बी सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट हमने ले लिया ई एंड दिस इज एफ। ये दे दिया 8, ये दे दिया 6। आपसे पूछा है ए बी और ए सी की वैल्यू बताओ। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सेंटर से सारे पॉइंट्स को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दें। उसके अलावा हम सारे पॉइंट्स को, वर्टिसेस को भी इससे ज्वाइन कर दें। ए ओ बी ओ सी ओ को ज्वाइन कर दिया और इन सबको ज्वाइन किया। तो ये तो रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, सब जगह 90 डिग्री होगा। और आपको पता है कि ये टेंजेंट्स है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा। ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी तो ये 6 था तो ये 6 हो जाएगा। और ये वाली साइड्स भी इक्वल होंगी तो इसको यदि हमने x अज्यूम किया तो ये x हो जाएगा, है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैलकुलेट करेंगे यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला और उसको इक्वेट करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया के सम से। एक बार ये ट्राइंगल, एक बार ये वाला ट्राइंगल और एक बार ये वाला ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल के एरिया का सम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। रेडियस सबकी 4 है, तो इससे आपका सॉल्व होता है और r की वैल्यू 7 आती है। 7 + 8 15 एंड 7 + 6 13। इसमें प्रॉब्लम है तो एनसीईआरटी का अपन ने किया हुआ है, उसमें जाकर के आप देख सकते हो। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। इफ अ सर्कल टचेस द साइड्स QR ऑफ अ ट्राइंगल PQR एट C। एक सर्कल टच कर रहा है साइड को PQR की एट पॉइंट C एंड एक्सटेंडेड साइड PQ एट B एंड PR एट A रिस्पेक्टिवली। हमने PQ को एक्सटेंड किया तो इसको टच कर रहा है B पर और इसको टच कर रहा है पॉइंट A पर। मतलब ये भी टेंजेंट हो गए, वो भी टेंजेंट हो गए। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि PB इक्वल टू प्रूव है PB इक्वल टू हाफ ऑफ PQ प्लस QR प्लस PR। ये हमको प्रूफ करना है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो PQ प्लस QR प्लस PR इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। तो इसी की जगह यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, सम ऑफ ऑल साइड्स इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो और इसका प्रूफ भी बड़ा सा आसान सा है। इट इज़ डायरेक्टली बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, उसके ऊपर ही ये बेस्ड है। तो अब हम यहाँ पर देखें कि हमारा गिवन हमको क्या था। गिवन जो है वो आप ये लिख दोगे कि QR AB एंड AP आर टेंजेंट्स। ये सब क्या बन गए, टेंजेंट्स, ठीक। अब हमको पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। इसको एक बार फिर से बड़ा बड़ा लिखिए। हाँ, प्रूफ में आपका कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। तो अब क्या इक्वल दिख रहा है, ये टेंजेंट है PB और ये टेंजेंट है PA। तो PB और PA की वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। फिर आप देखो तो ये Q से टेंजेंट जा रहा है QC एंड QB। तो BQ इक्वल टू CQ, ये भी टेंजेंट्स हैं। एंड ये वाला भी हमारा टेंजेंट है CR एंड AR एंड CR इक्वल टू AR।
सबका रीजन क्या हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल. इफ इट इज इन मोर मार्क्स यू शुड राइट इन दिस टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट Q, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट R. ठीक, अब आपको लाना है, आपको क्या लाना है, PQR की साइड्स का सम. तो हम इनको ऐड कर दें. अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन सब साइड्स को ऐड करें. तो क्या आएगा, PQ प्लस QR प्लस PR. हमने सिंपली ये ले लिया PQ प्लस QR प्लस PR. अब हम QR को क्या लिख सकते हैं, हम QR को CQ प्लस CR लिख दें. वो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है तो हमने उसको लिख दिया CQ प्लस CR. तो नेक्स्ट स्टेप में ये PQ एज इट इज, QR की जगह आपका आ गया CQ प्लस CR प्लस PR. ठीक है, अब CQ किसके इक्वल है, अब आपका CQ जो है, CQ तो आपका इक्वल है BQ के. तो हम इस CQ की जगह पर BQ लिख सकते हैं. तो ये PQ प्लस BQ हो गया. एंड CR को हम रिप्लेस कर सकते हैं AR से. तो हमने CR की जगह पर लिख दिया AR प्लस PR. ठीक है, बाकी की चीज़ें वैसे की वैसी हैं. और ये बात ध्यान रखना बेटा कि जैसे मैंने यहाँ CQ लिखा है तो मैंने वहाँ पर भी CQ लिखा था. ऐसा नहीं कि एक जगह तो मैं QC लिख दूँ, एक जगह CQ लिख दूँ. आपको समझ में नहीं आएगा कि दोनों सेम है या नहीं है, है ना. लैंग्वेज आपका सेम आप फॉलो करते हो पैटर्न, तो इट लुक्स गुड. देखने में कोई कन्फ्यूज़न आपको भी नहीं होता, टीचर को भी नहीं होता कि क्या हुआ. अब आप देखो कि इन दोनों को ऐड करें, PQ प्लस BQ. PQ प्लस BQ इज़ एक्चुअली PB और AR प्लस PR इज एक्चुअली PA. तो ये आपका क्या बन गया, PB प्लस PA. पर फर्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा था, PB और PA भी इक्वल है और हमें अब PB लाना है. तो हम PA की जगह क्या लिख सकते हैं, PB. तो ये हो गया PB प्लस PB, मतलब 2 टाइम्स PB इक्वल टू क्या है, सम ऑफ ऑल साइड. सम ऑफ ऑल साइड्स को मैं पेरीमीटर ही लिख दूँ. तो दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR. तो मैंने प्रूव कर दिया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का डबल पेरीमीटर के इक्वल है. तो ये 2 इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा. तो PB इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR. या पेरीमीटर की जगह ऐसे लिखा है तो आप ऐसे लिख दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड. तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं 2 मार्क्स में या 3-4 में आएगा तो पूरा प्रूफ करना पड़ेगा. 2 मार्क्स में आए तो आप डायरेक्टली इसको शॉर्ट में करके यूज़ कर सकते हैं. जैसे अब आपको बोल दिया कि भाई इस टेंजेंट की लेंथ तो 7 सेंटीमीटर है और आपसे पूछ लिया अब इसका ट्राइंगल का पेरीमीटर बताओ. ऐसे भी आ सकता है. तो आपको पता है यदि ये रिलेशन तो आप निकाल करके ये 7 है तो ये इसका डबल होगा. तो 7 2 सा 14. या हमको बोल दिया इस ट्राइंगल का पेरीमीटर तो 20 सेंटीमीटर है, अब टेंजेंट की लेंथ बताओ. तो टेंजेंट की लेंथ पेरीमीटर का हाफ हो जाएगी तो इट विल बी 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ABCD. अब आपको बोल रहा है कि सर्कल बना दिया किसके अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर. बन गया ABCD. जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो डेफिनेटली PQRS ले लें हम. ये सब टेंजेंट्स हो गए. अब हमको क्या प्रूव करना है कि AB प्लस CD की वैल्यू इस क्वाड्रिलेटरल के पेरीमीटर का आधा है. अभी हमने प्रूव किया था कि वो टेंजेंट की वैल्यू ट्राइंगल के पेरीमीटर का हाफ है. अब ट्राइंगल सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना है और हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों साइड्स का सम इस क्वाड्रिलेटरल के पेरीमीटर का हाफ है. तो इसमें आपको NCERT का क्वेश्चन याद आना चाहिए. हमने NCERT में प्रूव किया है कि अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है. क्वाड्रिलेटरल यदि सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो ये वाली साइड्स का सम इन दोनों साइड्स के सम के इक्वल होता है. तो ज़्यादा मार्क्स में आए तो पूरा प्रूव करो. जो प्रूव किया था, कैसे किया था एक बार रिकॉल करवा देती हूँ मैं आपको. हमने सिंपली क्या किया, ये टेंजेंट आपस में इक्वल, AP इक्वल टू AS. हाँ, फिर हमारा हो गया ये DR इक्वल टू DS और CR इक्वल टू CQ एंड PB इक्वल टू PQ. ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये पिंक इक्वल, येलो इक्वल, वाइट इक्वल, रेड इक्वल. तो अब हमने इन सबको ऐड किया, तो हमने इस हिसाब से ऐड किया कि AP इक्वल टू AS और BB इक्वल टू BQ, ताकि AB बन जाए इनको ऐड करके. इधर हमने लिखा CR और DR
और सी आर किसके इक्वल है, सी क्यू के, डी आर किसके इक्वल है, डी एस के। इस तरह से हमने लिख दिया। रीज़न वही, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। अभी क्लास में तो सब बच्चे फटाफट बोलने लग जाते हैं, है ना। ऑफलाइन में तो फटाफट सबका आंसर आने लगता है कि ये है, ये है। ऑनलाइन में थोड़ा सा ये मिस होता है कि भाई आप लोगों की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं सकता। बट आई नो कि आप भी जब कर रहे होगे तो आप भी साथ में बोल रहे होगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, या रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री, सबको ये याद हो गया होगा। अब हम इन सबको ऐड करते हैं तो ये जो है इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा AD, इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा BC। तो ये आपका क्या प्रूव होता है, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमको NCERT में हमने प्रूव किया है। इसमें हमने एक और पार्ट किया था, कौन सा, यदि पैरेललोग्राम है वो ABCD क्वाड्रिलेटरल की बजाय पैरेललोग्राम है तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। क्योंकि उसमें हमारी एक एडिशनल कंडीशन लग जाती है कि भाई ये वाली साइड तो इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो 2 टाइम्स AB इक्वल टू 2 टाइम्स AD होता है। 2 कैंसल, AB और AD इक्वल, तो पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज रोम्बस, है ना। एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो सारी साइड इक्वल हो जाएगी। ये हमने किया है। और मैंने आपको एक और बताया था कि यदि वो पैरेललोग्राम के बजाय आपको रेक्टेंगल दे देते कि ABCD रेक्टेंगल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो फिर ABCD क्या प्रूव हो जाता है, स्क्वायर। क्योंकि रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है तो वो स्क्वायर ही होगा, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल 90 है, तो इट हैज़ टू बी स्क्वायर। तो उस केस में हम उसको स्क्वायर प्रूव करते हैं। तो ये आपको याद आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपको प्रूफ करने को बोला है कि AB प्लस CD इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ABCD। तो हम यहाँ पर इसका रिजल्ट ले लें। हाँ, ज़्यादा नंबर में आए तो प्रूफ करना है, कैसे करना है मैंने आपको याद दिला दिया है। अब आप क्या करोगे, AB प्लस CD किसके इक्वल है, AD प्लस BC के। ये हमको पता है, हमने ये प्रूफ किया तो हमने रिजल्ट ले लिया। 2 नंबर में आए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इफ क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल देन सम ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। इन साइड्स का सम इन साइड्स के सम के इक्वल होता है। ठीक, तो अब हमारा क्या हो गया, AB प्लस CD AD प्लस BC। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए चारों साइड्स को ऐड करना है। तो हम इसमें AB प्लस CD ऐड कर दें दोनों साइड, एडिंग AB प्लस CD टू बोथ साइड। तो AB प्लस CD है, उसमें मैंने फिर से AB प्लस CD ऐड कर दिया, और इधर AD प्लस BC में भी मैंने क्या ऐड कर दिया, AB प्लस CD। हमने क्या किया, एडिंग AB प्लस CD टू बोथ साइड, एडिंग AB प्लस CD, दोनों साइड हमने इक्वेशन में AB प्लस CD ऐड कर दिया। अब आप देखो, जब आपने उस साइड AB प्लस CD ऐड किया तो ये चारों साइड्स का सम हो गया, चारों साइड्स का सम इज पेरीमीटर। तो राइट हैंड साइड में आपका क्या आ चुका है, दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो ये आपका बन गया पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। और इस साइड हम देखें तो AB प्लस AB इज 2AB है, CD प्लस CD इज 2CD। तो 2 कॉमन ले लें, तो 2 टाइम्स AB प्लस CD इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ABCD। फिर वही 2 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के उधर जाएगा, तो AB प्लस CD की वैल्यू क्या हो गई, हाफ पेरीमीटर ऑफ ABCD। यही प्रूफ करना था। तो एकदम आसान सा है, हेंस प्रूव्ड। एकदम इजी सा कंसेप्ट है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। कि पेरीमीटर ऑफ ABCD के इक्वल लाना था, तो आपका सिंपल कंसेप्ट लग रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। उसी में आपको तरह तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे। अब मान लो इसमें आपको बोल देते कि भाई ये साइड तो 7 है, ये वाली साइड 6 है, ये 4 है, ये निकालो। ऐसे भी आ सकता है, वैल्यूज दे दी कि भाई ये 7 है, ये 6 है, ये 4 है, ये निकालो। तब भी हमको यही रिजल्ट यूज़ करना है कि अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। तो हमने इन दोनों को ऐड किया, तो 7 प्लस 6 शुड बी इक्वल टू 4 प्लस x। 7 और 6 ऐड हो गए 13, 13 माइनस 4 क्या बचा, 9। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाती, 9। ये वाली साइड आ जाती 9। या हमको बोला ये 7 है, ये 6 है, और बोला पेरीमीटर निकालो, तो 7 प्लस 6 13, 13 टू ज़ा 26, क्योंकि अपोजिट साइड्स का सम इक्वल है, तो 13 का डबल होगा। अभी हमने प्रूव भी किया है, तो हम इसका आंसर क्या आ जाएगा, 26। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PA and PB are tangents to a circle, MQN is another tangent touching the circle in Q if PB is 8। इसमें करेक्शन कर लेना, इट शुड बी 15.5। हाँ, नहीं तो होगा नहीं। PM and PB are tangents to a circle, MQN is another tangent touching the circle in Q if PB is 8 and MN is 5.5। P
ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टचिंग टू द सर्कल, तो ये पी ए पी बी हो गए। एम एन इज अनदर टेंजेंट, एम एन फाइंड द लेंथ ऑफ एम क्यू एन इज अनदर टेंजेंट, तो ये एम क्यू एन इज अनदर टेंजेंट, मतलब बात वही हो गई कि वो तीनों ने मिलकर सर्कल को, ट्राइंगल ने कवर कर लिया। इफ पी बी हमें गिवन है 8, इफ दिस इज 8 तो आपको क्या पता है ये भी क्या हो गया 8, और हमको बोला पी एम 15.5 है, पी एम मतलब ये पूरी साइड यदि 15.5 है और हमको निकालना है इसकी लेंथ, ये x है, तो आपको क्या पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, इफ दिस इज x देन दिस इज ऑल्सो x, पर इन दोनों का सम 15.5 है, तो x प्लस 8 इक्वल टू 15.5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7.5, तो ये वाली साइड आपकी क्या आएगी 7.5, दिस विल बी ऑल्सो 7.5, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा साइड कभी नेगेटिव नहीं आ सकती या कम नहीं आ सकती वैल्यू से, तो ये हो गया। ओके, अब मैंने आपको कल एक और वर्कशीट भेजी थी, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो देखो क्या है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हमको इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, और उसके अंदर फिर से एक सर्कल टच कर रहा है इस तरह से, ये ए बी सी, दिस पॉइंट इज पी क्यू आर, ये लाइन दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इट इज़ गिवन एज 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, और हमें इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ट्राइंगल का पेरीमीटर तो सिंपल कंसेप्ट है, आपका 1 मार्क तो आ नहीं रहनी, तो इसमें बहुत सारी मैं आपको ट्रिक्स बता देती। ये 3 है तो ये भी क्या हो गया 3, ये 2 है तो ये भी क्या हो गया 2, ये 5 है तो ये भी क्या हो गया 5, तो पेरीमीटर के लिए अब हमको क्या करना है, सबको ऐड कर दें, तो ये वाली साइड आपकी हो गई 5, वो वाली साइड हो गई 8, ये वाली साइड हो गई 7, तो पेरीमीटर क्या आ गया 20, पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, फिर आप सबको ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन में यदि हमको यहाँ पर एंगल 90 दे देते कि ये राइट ट्राइंगल है, और आपसे पूछते अब सर्कल की रेडियस बताओ, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है वो अभी मैं स्टेटमेंट बाद में लिखवा दूंगी आपको। अभी यहाँ पर ये समझो कि यदि हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करते तो ये एंगल भी क्या होता 90, रीजन रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये एंगल भी आपका क्या होता 90, रीजन रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो हम यदि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल अप्लाई करेंगे, द फोर्थ एंगल हैज़ टू बी 90, और कोई चॉइस ही नहीं है, तो हमारा ये एंगल भी क्या आ जाएगा 90। ठीक, अब जैसे ही सारे एंगल 90 हो गए तो ये रेक्टेंगल हो गया, पर यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो रेडियस है, या आप बाहर से देखना चाहो तो ये तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90, तो शेप विल बी स्क्वायर। तो ये जो शेप है आपका स्क्वायर बन गया, तो ये रेडियस है, तो ये भी क्या हो गई रेडियस, तो रेडियस पता चल गई 2 है ना, ये भी क्या हो गई रेडियस। तो हम इस तरह से इसको प्रूव करते हैं। ये जो रिजल्ट है ना कि यदि एंगल टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री है तो सेंटर के साथ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दोनों पॉइंट्स पे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा दैट विल बी स्क्वायर। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये बहुत जगह आपके काम आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तब मैं आपको इसके स्टेटमेंट्स लिखवा दूंगी, बट ये कंसेप्ट याद रखो। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है इन द गिवन फिगर a circle touches all the 4 sides of quadrilateral ABCD, उस 3 sides are, हमको साइड्स क्या दे रखी है 3 sides are AB is 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, BC is 7 एंड CD is 4, और हमको AD कैलकुलेट करना है। मैंने अभी आपको बताया था, वैल्यूज चेंज हो गई थी राइट। तो आपको क्या पता है कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ज़्यादा नंबर में आए तो प्रूव करना पड़ेगा। तो 6 + 4 इक्वल टू, हमने इसको अज्यूम कर लिया x इक्वल टू x + 7, तो 6 + 4 10 है, 7 इधर आकर माइनस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो x आ गया 3। फिर हमसे पूछा है पेरीमीटर भी निकालो, तो पेरीमीटर क्या होता है इसका डबल होता है। ऐसे तो साइड आ गई 3, तो 10 10 20, तो 7 और 3 10, 6 and 4 10 10 10 20, तो आपका पेरीमीटर 20। ये आपको अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था, इसका डबल अपोजिट साइड्स के सम का डबल विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो जितने मार्क्स का है उस हिसाब से सॉल्यूशन ढंग से प्रेजेंट करो।
इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल PQR विथ PQ 10। PQ ये पूरी साइड 10 है, PQR 8, QR ये पूरी साइड आपकी 8 है, एंड PR 12, PR ये वाली साइड 12 है। अब हमको क्या निकालना है, हमको अलग अलग इनकी लेंथ निकालनी। QM मैंने इसको बोल दिया X, RN दिस इज Y, एंड PL दैट इज Z। तो हमें X Y Z की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो हम सिंपली देखें कि हमारा ये जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल लगेगा, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये x है तो ये भी क्या हो गया x। ये वाली साइड आपकी इसके इक्वल होगी तो वो y है तो ये भी क्या हो गया y। सेम वे में ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, वो z है तो ये भी क्या हो गया z। अब हम क्या कर दें, हमको सारी साइड्स पता है तो हम इन तीनों को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस z इक्वल टू 10। इधर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 8। उस साइड पे यू विल गेट y प्लस z इक्वल टू 12। तीन इक्वेशन मिल गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप इन तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दो तो आपका 2 बार x आ रहा है, 2 बार y आ रहा है, 2 बार z आ रहा है, 2 कॉमन ले लें तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू, को ऐड किया क्या हो गया 30 डिवाइड हो जाएगा 2 से तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू आ गई 15। अब आप कोई भी एक रिलेशन तीनों में से यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, आपकी मर्जी। यदि आपने y प्लस z की जगह 12 रख दिया तो ये 12 है तो x प्लस 12 इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब जैसे x 3 आया फर्स्ट वाले में रखेंगे तो 3 प्लस z इक्वल टू 10, तो z क्या हो गया 7, और 3 प्लस वाई इक्वल टू 8 तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। दिस गिव्स यू y इक्वल टू 5। तो x y z सारे पार्ट्स की वैल्यू आ गई। हाँ, तो एकदम आसान सा कंसेप्ट है, लिखने में टाइम लगता है, प्रेजेंटेशन ढंग से करना है। जितने वेटेज का क्वेश्चन हो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स अकॉर्डिंग टू दैट योर प्रेजेंटेशन शुड बी देयर। अच्छा, अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ गया है, इसमें क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है ABCD। ये आपका ABCD और इसके अंदर बना हुआ है एक सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है PQRS और हमें गिवन है ये एंगल 90 है। तो आपको पता है कि ये सेंटर के साथ जो बनेगा, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये जो शेप बनेगा OPBQ ये क्या बनेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको ही प्रूव करते हैं कि ये स्क्वायर बनेगा, क्योंकि जहाँ भी ज़रूरत पड़े फिर आप ये स्टेटमेंट वहाँ पर लिख सकते हो। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन एंगल B इक्वल टू 90। एंगल B हमें 90 गिवन है और BQ एंड BP आर टेंजेंट्स, BQ एंड BP आर टेंजेंट्स। दिस implies एंगल OQB इक्वल टू 90 एंड एंगल OPB इक्वल टू 90। दोनों का रीज़न एक ही है, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हम क्या करें, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल OPBQ। OPBQ क्वाड्रिलेटरल का नाम सीरियल से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी चलेगा आप OPBQ या PBQO कहीं से भी स्टार्ट करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यू नीड टू मूव, पर ऐसा नहीं लिख सकते कि OBPQ। OBPQ क्वाड्रिलेटरल पैक नहीं होगा, क्लोज स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एंगल OQB प्लस एंगल OPB प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल टू 360। पर अब हमको पता है ये तीन एंगल तो 90 है, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल O इक्वल टू 360।
तो ये ऐड होके 270 होंगे, उधर जाकर माइनस होंगे, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ओ की वैल्यू क्या आ गई 90। अब एंगल ओ 90 है और साथ में यहीं पर लिख दो कि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू रेडियस। ओ पी और ओ क्यू भी आपस में इक्वल हैं क्योंकि वो दोनों रेडियस है। रेडियस लिखना ईजी है, बजाय इसके कि हम वो बाहर वाली साइड्स को इक्वेट करें, हम ये बी पी और बी क्यू इक्वल लिखे और फिर लिखे लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, इट विल टेक मोर टाइम। होगा तो उससे भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल आएंगी, पर ये लिखना ज़्यादा आसान है ना, ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है, तो रेडियस लिखते ही काम हो गया। तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर ओ पी बी क्यू इज स्क्वायर एज इट हैज़ ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल। सारी साइड इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है, सारे एंगल 90 है, एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये शेप क्या हो गया स्क्वायर। तो ये आपने स्क्वायर प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो जहाँ भी अब ज़रूरत पड़ेगी आपको यही सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखना है। तो अब बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन जो था इसमें हमको क्या गिवन था, AD 23 है, ये वाली साइड 23 है, AB 29 है, दिस इज 29 एंड DS 5, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है और हमें बोला है रेडियस बताओ सर्कल की। तो अब आप सिंपली देखो कि हमको रेडियस निकालनी है। अब हमारा ये यदि 5 है तो ये भी क्या होगा 5। रीज़न क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, तो हम क्या लिखते कि DS इक्वल टू DR इक्वल टू 5। अब ये 5 आया तो हम AD में से ये पूरा 23 है तो ये 5 माइनस होकर के इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो दिस इम्प्लाइज AD इक्वल टू AR प्लस DR, तो 23 माइनस 5 इक्वल टू AR, तो 18 वैल्यू आ गई AR की, ठीक है। स्टेटमेंट ढंग से प्रेजेंट करना। अब ये 18 है तो ये भी क्या होगा 18 लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो AR इक्वल टू AQ, AR इक्वल टू AQ इक्वल टू 18। अब हमारा ये जो है ये हमने प्रूव कर दिया है कि भैया ये तो रेडियस है ना, ये तो आपने बता दिया कि ये तो रेडियस है, तो 18 प्लस R इक्वल टू ये वाली साइड तो 29 है, तो 18 प्लस R इक्वल टू 29, तो R की वैल्यू क्या हो गई 29 माइनस 18, मैंने पहले माइनस कर लिया माइंड में और लिख दिया 11, ये गलती मत करना, हाँ पहले 18 लिखेंगे फिर 11, मतलब मालूम पड़ा 29 माइनस 11 करके 18 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रेडियस क्या आ गई 11 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है, मैंने आज इस तरह से प्रेजेंट कर दी क्योंकि ये ना मैंने ऑर्डर क्लास में तो क्या होता है कोई सा क्वेश्चन पहले कोई सा क्वेश्चन बाद में करा दिया। प्रूव दैट AR इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, वी हैव डन दिस। हमने PB इक्वल टू प्रूव किया था कि इस लेंथ की वैल्यू इस पेरीमीटर के हाफ के इक्वल है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है इफ़ PT इक्वल टू 10, अब बोल रहा है यदि PT की वैल्यू 10 है तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालो। तो अब आपको क्या पता है PT की वैल्यू 10 है तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 20, है ना। प्रूव करना आपको आता है, ये कैसे प्रूव करते हैं, तो वैसे पूरा प्रूव करके आंसर देखते ही आ जाएगा आपको कि 20 है, पर मार्क्स के हिसाब से 1 मार्क में नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, 2, 3, 4 में आएगा, है ना। तो आपको उस हिसाब से पूरा प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा कि भाई ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और फिर सबको ऐड करके पेरीमीटर का डबल, तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा कि भाई ये 10 है तो ये भी 10 है, हमने इसको x ले लिया तो ये भी x हो गया, इसको y ले लिया तो ये भी y हो गया, तो ये, और इसको हमने बोल दिया a तो ये भी a, तो a प्लस वाई इक्वल टू a प्लस x है, ठीक है, वो भी टेंजेंट्स है। और अब हमने इनको ऐड कर दिया तो ये आपका क्या आ गया a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस a, दोनों को ऐड कर दिया तो ये तो 10 10 है, तो ये हो गया 2a प्लस एक्स प्लस वाई, दैट इज पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 10 प्लस 10 दैट इज 20। ढंग से प्रेजेंटेशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th इन द फिगर, अच्छा इसमें भी आपको पेरीमीटर पूछ लिया। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, PA और PB दोनों टेंजेंट है विद सेंटर O। इफ CD इज अनदर टेंजेंट, CD कोई दूसरा टेंजेंट है जो इसको टच कर रहा है E पर, एंड PA की वैल्यू 12 है, हमको इसकी वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर और हमें इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो वैल्यू क्या आएगी 24 सेंटीमीटर।
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से 24 सेंटीमीटर। आप ये कर सकते हो कि आप डायग्राम में इसको x, इसको x, इसको y, इसको y और इसको हमने z ले लिया। तो सबसे पहले तो आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, तो पी ए इक्वल टू पी बी एंड ए ये क्या था पॉइंट सी, ए सी इक्वल टू सी ई इक्वल टू एक्स और डी ई इक्वल टू बी ई इक्वल टू वाई, और ये वैल्यू आपकी हो गई एक्स प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड। ये कंडीशन आ गई, तो इसकी वैल्यू 12 है। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ पी सी डी, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ पी सी डी लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ पी सी डी कैन बी रिटन एज जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा लिख सकते हैं यदि हमने ये सब ब्रेक कर दिया। अदरवाइज आप लिखोगे ए पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी, फिर सी डी को क्या लिखेंगे सी ई प्लस डी ई, फिर सी ई प्लस डी ई की जगह ये वाली वैल्यूज़ रिप्लेस करोगे ए सी डी ई, और फिर उसको बनाओगे कि वो पी ए और पी बी बन गया जैसे अपन ने पहले किया। ये एक्स वाई जेड ना काम बहुत आसान कर देते हैं। तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू और वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें पता है कि ये आपस में इक्वल है 12, तो ये हो गया 12 प्लस 12 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है the sides of a triangle touch the circle with center O and radius R at P, Q and R. Prove that AB plus CQ sides of triangle ABC touch the circle with center O and radius R at P, Q, R. ये P, Q, R हमको प्रूव करना है AB प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल। आपकी यदि साइड्स इक्वल भी नहीं है तो भी ये x है तो ये x होगा, ये y है तो ये y होगा, ये z है तो ये z होगा। और हम इसको ए बी प्लस सी क्यू लेना है, तो ए बी प्लस सी क्यू मैंने ले लिया, तो ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ x प्लस वाई एंड सी क्यू इज जेड। अब मैं ए बी को ब्रेक करूँ तो इस x की जगह, मतलब मैंने x की जगह यदि मैं ए इसको इनफैक्ट एक्स वाई जेड की जगह मैं ऐसे लिखूँ तो ए बी को हम क्या लिखेंगे ए पी प्लस पी बी प्लस सी क्यू, ये हमने ले लिया। अब ए पी किसके इक्वल है, ए पी इक्वल है ए आर के, तो हमने ए पी को रिप्लेस कर दिया ए आर से। पी बी किसके इक्वल है बी क्यू के, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया पी क्यू के। और सी क्यू किसके इक्वल है सी आर के, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया सी आर से। फिर आपने इसको रीअरेंज किया तो ए आर प्लस सी आर प्लस बी क्यू, पर ए आर प्लस सी आर इज एक्चुअली ए सी, तो ये बन गया ए सी प्लस बी क्यू। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। सबका रीज़न वही, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये मैंने आपको जब एनसीईआरटी का वो 6-8 वाला क्वेश्चन कराया था तब मैंने आपको इसका प्रूफ कराया था। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इनटू आर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारा जो ट्राइंगल है, ये हमारा जो ट्राइंगल है, इसकी स्टेटमेंट वगैरह मैं सब ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए बी सी पी क्यू आर। हमने इसको ज्वाइन किया, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था क्वेश्चन को, तीनों लाइन को ज्वाइन किया तो आप देखो आपके 3 ट्राइंगल बने हैं, एक ये वाला, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया यदि हम ऐड करें, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, ये 3 एकदम क्लियर दिख रहे होंगे अभी आपको, है ना। ये ऑफलाइन में नहीं होता सुविधा, कलर नहीं चेंज हो पाते वहाँ पे, इसमें मुझे एडवांटेजेस लगता है। ये आपका सेंटर है सर्कल का, ठीक। और ये हमने इसको ज्वाइन किया तो ये सब क्या होंगे 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ए ओ बी, बी ओ सी एंड ए ओ सी। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब इन सब में आपको पता है कि OP ये सब आपके परपेंडिकुलर है, तो OP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, OQ is perpendicular on AC and OR is perpendicular on AB। रीज़न क्या हो गया सबका? रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सब में वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सेंटर से लाइन जा रही है, वो रेडियस बन रही है, इसलिए सारे एंगल क्या हो गए? 90 90 90। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ले रहे हैं, तो ये बेस है और ये हाइट है, ये बेस है और ये हाइट है, ये बेस है और ये हाइट है। अब ध्यान से देखो तो हर बार बेस क्या बन रहा है? ट्राइंगल की कोई ना कोई साइड, और जो हाइट है वो सब किसके इक्वल होगी? रेडियस के। तो हम इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल टू हाफ AB इंटू OR प्लस हाफ BC इंटू OP प्लस हाफ AC इंटू OQ। ये लिख दिया। फिर आप क्या लिख दो कि भैया ये OP OQ OR ये सब तो आपस में इक्वल है, क्योंकि ये सब की सब तो रेडियस है। तो हम इन सबको रिप्लेस कर दें तो ये क्या बन गया? हाफ AB इंटू R प्लस हाफ BC इंटू R प्लस हाफ AC इंटू R। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है? सबके पास हाफ है और सबके पास R है, ठीक है, कॉमन। तो हाफ कॉमन लिया, R कॉमन लिया, तो क्या बच गया? AB प्लस BC प्लस AC। ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम, इसी को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। हमने क्या प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल है? हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली यूज़ करो, 3-4 मार्क्स में आए तो प्रूव करो। यदि 2 मार्क्स में प्रूव करने को बोल दिया तो इस तरह से प्रूव कर दो, ठीक है। ट्राई कीजिए, जो भी डाउट्स है आपको व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।